हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज फिर से सेम टाइम एंड सेम जगह। आप लोग सोचोगे मैं सेम टाइम क्या बोलती रहती हूँ, तो सेम टाइम आपका 4 बजे का और सेम जगह है मेरा घर, मेरे खेत। तो आप सभी का स्वागत है मेरे पेज पे। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं खेत। अभी तक हम लोगों ने की खेत में खुदाई और गोबर डाला। और आज हम लोग क्या करें, आज हम लोग बीजाई करें, मतलब बीज लगा रहे हैं। अब क्या लगा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हमने क्या करना है, खेत में जाके थोड़ी नहर काटनी है और गोबर को जो है उसको पींगना है मतलब फैलाना है। किस तरीके से पींगा जाता है इसके लिए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे मैं डब्बे में क्या कैरी कर रही हूँ, तो मैंने पानी कैरी करा है। अभी आप लोग बोलोगे कि पानी तो बॉटल में कैरी करते हैं, डेफिनेटली बॉटल में ही कैरी करते हैं पानी, बट अभी लेट हो रहा था, हमें नहीं मिल रही थी बॉटल, तो हमें जो मिला हमने उसमें कैरी कर लिया। एक्चुअली ये दूध का डब्बा, इसमें हम लोग दूध लाते हैं, तो मैंने इसमें पानी कैरी कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने खेत के चारों साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नहरें बनानी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, पहाड़ी पे नहरें टाइप बनानी पड़ती है। उससे क्या होता है, जैसे बरसात में पानी आता है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, हमारे पानी बोलते हैं, बट लोअर हिमाचल में बरसात बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा जैसे बरखा लगती है, तो फिर जो हमारी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर हम लोग नहर बनाते हैं तो ख़राब नहीं होती है फसल, मतलब हमारी फसल जो है बच जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है खोदने के बाद। एंड आफ्टर दैट गाइस, मैंने गोबर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पतिंगना। पतिंगना क्या होता है वैसे? पतिंगना का मतलब वैसे पहाड़ी में होता है बिखेरना, बट आई मीन टू से गोबर को बिखेरना है। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है खेतों के बारे में, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी किस तरीके से गोबर डालते हैं। गाइस, हमें नहीं पता है, हमें जो समझ आता है हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे 10 साल बाद ही ये काम कर रहे हैं। बिकॉज़ 10 ईयर तक तो हम लोग शिमला में ही रहे, एंड 10 ईयर के बाद ही घर आए, तो उस टाइम भी नहीं करा था काम, तो अभी कर रहे हैं। तो जितना लायक हमें आता है हम लोग कर लेते हैं। एंड परसों मैंने आप लोगों के सामने लकड़ियाँ तोड़ी थी, और ये तोड़ी ही थी मैंने, दराट से नहीं काटी थी, क्योंकि मुझे दराट चलाना भी नहीं आता है, इसलिए हाथ से ही तोड़ी थी। एंड दूसरी बात ये है कि ये सूखी लकड़ियाँ थी, तो ज़रूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल से दराट की, तो बहुत ज़्यादा इजीली ये जो है टूट गई थी। तो गाइस, गोबर डाल दिया अब हमने। गोबर डालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका नालियाँ काटना, मतलब नालियाँ ही बोलते होगे आपकी लैंग्वेज में भी। तो नालियाँ काटनी है, जिसमें कि हम लोग आलू लगाएंगे। एक्चुअली गाइस, हम लोग लगा रहे हैं इसमें आलू। तो ये मेरे दी है, तो हम लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं था कि कितना डिस्टेंस रखना होता है। आप लोग बोलोगे, कोई तो सोचेगा, बोलेगा भी नहीं कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखते हैं। ये बात हम लोगों को बाद में मम्मा और पापा ने, मतलब मम्मा ने बताई कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको, खेत को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, सो दैट ये काम जो है थोड़ा इजी हो जाए दोनों के लिए। एंड आफ्टर दैट जो मैंने वो नाली बनाई थी उसको हमने रिमूव करके, जैसे मिटाते नहीं है, कॉपी में कुछ लिख लेते हैं फिर मिटा देते हैं, वैसे ही मैंने इसको रिमूव कर लिया था। पहले नाली बनाई फिर उसको रिमूव कर लिया था। तो हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा, तो हम लोगों ने अपने अपने साइड चूज़ करी, सो दैट काम थोड़ा इजी हो सके। एंड गाइस, इस बारी हम थोड़े से लेट हो गए थे आलू लगाने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कोई फसल नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसा हमने सोचा था कि हम कुछ नहीं करेंगे। बट बाद में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ही खेत को खाली रखना है, कुछ तो कर ही लेते हैं, बेले ही तो है। मतलब अगर तो ये होता है कि हमारे पास कुछ काम करने के लिए है, या फिर हम घर पे नहीं हैं, तो वो अलग केस होता है। बट हमारे पास कुछ काम भी नहीं था करने के लिए, हम लोग बेले ही थे, तो हमें लगा कि कर ही लेते हैं। एक्चुअली वी आर 4 मेंबर इन माय फैमिली। तो जो मेरा भाई है वो शिमला में रहता है। गाइस, इतना बड़ा ब्लॉग है, क्या ही बोलूँ, बोलने के लिए कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस ही करा लेती हूँ अपने परिवार से। तो हम लोग 5 लोग हैं। तो एक मेरा भाई है, वो शिमला में रहता है, अभी हम दोनों घर आ गए हैं। तो 2 सिस्टर है और मम्मी पापा है। हम लोगों को आलू कैसे डालते हैं नहीं पता था, तो इसलिए हमने पापा जी को बोला कि आप हम लोगों को सिखा दो, एंड आफ्टर दैट हम लोग भी सेम वैसे ही कर लेंगे। तो पापा ने हम लोगों को सिखाया कि कितना डिस्टेंस रखते हैं और कैसे डालते हैं। एंड उसके बाद मेरी दीदी
जो है उन्होंने आलू को डाला, और मैंने और पापा ने, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं भाग्य। तो हम लोगों ने भाग्य बनाए, मैंने और पापा ने। जो ये भाग्य बनाने का जो वर्क होता है ये 2 पीपल के लिए इजी होता है, मतलब एक एक साइड से दोनों बनाए तो इजी रहता है, बट अगर अकेले में बनाना पड़े तो थोड़ा सा थक जाता। गाइस मुझे लगा था जब हम लोग घर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे, करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, बट एक्चुअल में बात ऐसी है, विलेज में ना करने के लिए बहुत सारा काम होता है, मतलब इतना सारा काम होता है कि वो ख़त्म ही नहीं होता है। एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम शुरू होता है, स्पेशली जो खेतों का जो काम होता है वो तो ख़त्म ही नहीं होता है। अभी जैसे हम लोग आलू लगा लेंगे तो उसके बाद निराई करना पड़ता है, वटेवर जो भी है, बट ये है कि मतलब बिज़ी रहने का अच्छा तरीका है। तो विलेज में आपको, जैसे सिटी में होता है टाइम पास के लिए एक अलग से वर्क ढूंढ लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपके पास मोर देन इनफ वर्क होता है। एंड आफ्टर दैट हमारी हेल्प करने के लिए आगे मम्मा जी और साथ में एक क्यूट सी किटन। उसके बाद रियो ने सोचा कि मैं भी क्यों रहूँ, मैं भी आ जाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो ये रियो ही करता है। अभी आप लोग सोचोगे ये कैसे हेल्प करता है हमारी। सो गाइस ये क्या करता है, ये कीड़ों को खाता है, जो कीड़े नहीं होते हैं जो जड़ें काटते हैं पौधों की, उनको ये खाता है। तो हम लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है, और ये काम भी नहीं करने देता है, मतलब जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे खड़ा रह जाता है। और ये है मंगजीरी जो कि मेरी मम्मा लगा रहे हैं। तो इस तरह से गाइस हम लोग खेत का पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं। जो बीच में हमने ये नहर टाइप बनाई थी जो खेत को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें हम लोग मंगजीरी डालते हैं, और लास्ट में भी एंड फ्रंट में भी, सो दैट जो हमारा खेत है उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सके और मतलब वेस्टेज ना हो। तो इसीलिए मम्मा आए थे। और ये हमारा क्यूट रियो जो कि हमारा नहीं है, किसी और का डॉगी है, बट जैसे ही हम लोग खेत में खोदना स्टार्ट करते हैं ये भी वहाँ पे पहुँच जाता है। अब तो जब बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी बट थोड़ा सा काम रह गया था, फिर हमने सोचा कल करें, सो आज कर, तो कल के लिए क्या ही रखना था, थोड़ा ही रह गया था। सो दीदी को भेज दिया था हम लोगों ने डिनर बनाने के लिए, फिर बच्चे मैं, मेरे मम्मा और मेरे पापा। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मिलते हैं आपको कल सेम जगह सेम टाइम पे, फिलहाल के लिए सी यू। डियर फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वाणी को विराम, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।